खास शख्सियत किसान नेता विकास सर मौजूद हैं। आज के दिन इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो टी चैनत वाला मामला था, विकास सर इनके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और सोमेश शर्मा को कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। एक दिन के रिमांड पर उनको भेज दिया जाता है। टी लगाना किसी आम व्यक्ति का हाथ की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला था। कोई पानी की डिग्गी का कनेक्शन तो करना नहीं था, लगवाना भी जो था सरकार का काम था और उसको जब हटाया गया वो हटवाना भी सरकार का काम था। अचानक से सोमेश शर्मा की एंट्री होती है, टी लगा दी जाती है, आमरण अनशन खत्म कर दिया जाता है। सरकार की टी लेके सरकार का आदमी आऊगा और आम आदमी थी कौन देगा, वो आरएसएस का भी हो सके, वो बीजेपी का भी हो सके। ये तय होया गांव की कमेटी के साथ जो बातचीत करी उसने मेरे वर्गे बॉलीवुड से सवाल करे हैं, धरना पड़वा दिया, षड्यंत्र क्यों हो गया जब धरना तो पाटा ही नहीं। तो सोमेश शर्मा जब धरने के बीच आए, दो व्यक्तियों के नाम निकल कर आए, विकास सर और हर्ष शिकारा। क्या आपका वो कोई साथी है? कोई मेरा उस दिन तक पहले उसका गल कोई वास्ता नहीं रहा। बातचीत जो हुई गांव की कमेटी ने करी, जो भी तय होया, हम कोई तय बातचीत में कोई हमारा कोई मसला नहीं था, हमने केवल उसको वहां बैठा दिया। हमने उसको गांव में लेके सौंप दिया था 23 तारीख को। उसने यहाँ धरने के माध्यम से 25 तारीख का नाम लिया था कि मैं नाम उजागर करूंगा। हमने तो अगले दिन पता चला कि भाई गांव की कमेटी ने हमारे से कोई बात नहीं हुई इस बारे में, कि हमने बैन कर दिया उसको। रात को उसको कहाँ भेजा, क्यों भेजा। सोमेश की गिरफ्तारी हुई, सोमेश से मेरा नाम लिवाया गया, भाई विकास सर टी लिया। विकास सर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? प्रयास जरूर किया जा रहा है। विकास सर कोई बकरी का बच्चा नहीं है, कदे नुमान रहे हो बकरी का बच्चा है, कुछ भी कितने भी नाम फंसाओगे विकास सर को उठा लोगे। उनको ये समझ लेना चाहिए भाई कमजोर हम भी नहीं है। हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अगर कोई व्यक्तिगत बना हुआ है तो व्यक्तिगत भी लड़ना हम तैयार। हाँ, वो समय बताओगा कि जीत तक उनका हार है। बाहर जो है प्रशासन अपने ऊपर तय हटाए की, पॉलिटिकल आदमी अपने ऊपर तय हटाए की, और अपने साथी जो उन्होंने भेजा था उसके ऊपर तय भी हटाए कि विकास सर के ऊपर डालना चाह रहे हैं। भाई दोस्त आप करें और फिर मंडे दूसरे के हैं तो उनको डूब की मर जाने का लेखा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हुई मानसू लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर हांसी जिले में, और हांसी जिले में हमारे साथ है खास शख्सियत किसान नेता विकास सर मौजूद हैं। देखा जा रहा है आज के दिन इनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जो टी चैनत वाला मामला था, विकास सर इनके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनसे स्पष्ट बातचीत करेंगे आखिर पूरा मुद्दा क्या है। और सोमेश शर्मा को कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, एक दिन के रिमांड पर उनको भेज दिया जाता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर विकास सर का इस बारे में क्या कहना है। विकास भाई, स्वागत आपका हरियाणा भाई। राम राम। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको जो ये प्रकरण चला है, इसको किस नजरिए से देखिए, जो भी बुद्धिमान आदमी है ना इसको समझे है बात में। टी लगाना किसी आम व्यक्ति का हाथ की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला था। 12 घंटे तक कार्यक्रम चले उनका, क्रेन सारी टी वगैरह, जो छोटे कोई पानी की डिग्गी का कनेक्शन तो करना नहीं था। 36 इंची टी थी वो लगाना, वो सारा काम सरकार का था। लगवाना भी जो था सरकार का काम था, और उसको जब हटाया गया वो हटवाना भी सरकार का काम था। इसमें रोल में मात्र ये रही कि जो पहले जो टी लगाई गई वह हांसी के विधायक के ऊपर से हुई। कहीं ना कहीं हांसी के विधायक को अपना राजनीतिक नुकसान देखा या अपने नाक का सवाल कराया उसने और ऊपर जाए कि नहीं, ऊपर जाए कि नहीं, वो टी को पड़वाने का काम कराया। तो इसमें तो कोई सवाल कोई है नहीं कि भाई किसने लगवाई भी सरकार ने और पड़वाई भी सरकार ने, दो ही बात है। ये जब टी लग रही थी, क्या उस समय कोई प्रशासनिक अधिकारी को कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं? सीआईडी जहाँ भी धरना चला है ना, 5-4 सीआईडी आ रहे हैं ड्यूटी हुआ है, बल्कि 10-12 की भी हुआ है। सीआईडी की न्यारी ड्यूटी हुआ, आईबी की न्यारी ड्यूटी हुआ है। और ये तो बहुत बड़ा धरना चल रहा है। वैसे भी गांव में छोटा हाँ भी कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ सीआईडी जरूर मिलेगी, और सरकार की आँख कान नाक सब सीआईडी और आईबी होती हैं। यहाँ सीआईडी के लोग भी थे उसी समय जहाँ जब वो घटना घट रही थी, वहाँ मौजूद थे। यहाँ एक पीसीआर की गाड़ी भी खड़ी थी, और मतलब खुलेआम हो रहा था, कोई लको छपो उसमें थी नहीं, सबको पता था। हांसी का चैनत का कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर की दूरी है। प्रशासन को भी पता था भाई, जब सरकार लगवा रही तो सबको पता होगा, ये तो सीधी ही बात है। तो इसमें कोई किते ये नहीं था कि किसी को नहीं पता था, सबने पता था। ये तो आज कोई अगर अपना गला बचाने खातिर अगर ये बात करे कि भाई मन नहीं पड़ रहा था, कि हमारी जानकारी में नहीं थी कि टिकट आई या किसने लगवाई,
ये सारे सवाल कोई अपना गला बचाने खातिर कर सके, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान आदमी की ये बात समझ में आने की बात है। थोड़ी ये बात कहने में समझ में आने की बात है कि टी लगवाना किसी आम व्यक्ति का बस की बात नहीं है। आमरण अनशन चल रहा था, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से सोमेश शर्मा की एंट्री होती है, टी लगा दी जाती है, आमरण अनशन खत्म कर दिया जाता है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या सोमेश शर्मा कोई सरकारी आदमी है, क्या आरएसएस का आदमी है? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं, जनता खुद करी कि आरएसएस का आदमी, और उनकी फोटो वीडियो भी वायरल हुई है। देखो फोटो आ रहे हैं, वीडियो भी आ रही है। सरकार की टी लेकी सरकार का आदमी आओगा, यह भी कोई ऐसा सवाल नहीं बनता बस। और आम आदमी थी कौन देगा? वो आरएसएस का भी हो सके, वो बीजेपी का भी हो सके है। लेकिन दो बात थी उस समय जब अनशनकारी थे जिनकी मांग टी लगाना था, गांव की कमेटी को भी ये दिख रहा था अनशनकारियों की भी हालत खराब थी। और ये तय होया गांव की कमेटी के साथ जो बातचीत करी उसने, ये तय हो गया भाई टी लगवा दे, अनशन हम खोल देंगे, धरना नहीं पटेगा। इसमें जो कई तरीके जो मेरे वर्गे बॉलीवुड से सवाल करे हैं, धरना पड़वा दिया, षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्या हो गया जब धरना तो पट्टा ही नहीं, जब ये पहले से तय हो लिया टी लगवा दिए, टी लगवा दी, अनशन खुदवा दिया। तो जो सारा का सारा काम करना होगा कोई ना कोई तो सरकार का टच का ये मानस होगा। क्योंकि पहला काम तो विनोद बैना का था, विनोद बैना को साइड लाइन करके वो काम करें थे तो किसी को तो भेजेंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आदमी विनोद बैना के खिलाफ लोकल कोई आके खड़ा हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई आदमी तो सरकार ने भेजना ही था, वो आ गया, उसने अपना काम कराया। इसमें कोई सवाल की बात नहीं भाई। वो बीजेपी का, आरएसएस का, सारे फोटो वायरल हो रहे हैं, बीजेपी का ही देंगे और पार्टी का कुंटी देगा। कहीं ना कहीं लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो सोमेश शर्मा जब धरने के बीच आए, दो व्यक्तियों के नाम निकल कर आए, विकासी सर और हर्ष चिकारा, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपका वो कोई साथी है, कोई निजी व्यक्ति? कि मेरा उस दिन तक पहले उसके गिल कोई वास्ता नहीं रहा। मेरे पास हर्ष भाई का फ़ोन आया, हर्ष भाई के साथ मेरे लंबे संबंध हैं और बड़े बड़े अच्छे संबंध हैं। उसने कहा भाई कोई व्यक्ति है ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो हर्ष भाई ने मेरे को उसने मिलवाया, उनने बात रखी भाई हमारे पास ये चीज़ हैं। और यहाँ तक भी बात थी कि भाई डीसीएसपी भी उस बातचीत में शामिल हो सके हैं। अगर धरना पाड़ने की बात करो तो हमने उसको ले आके कमेटी के सामने बैठा दिया और बातचीत जो हुई गांव की कमेटी ने करी, जो भी तय होया। हम कोई तय बातचीत में कोई हमारा कोई मसला नहीं था, हमने केवल उसको वहाँ बैठा दिया। इसमें इतना सा हमारा काम था, इसमें कोई ऐसी बात कौन थी कि हमने कि मैं लूट लिया हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सोमेश शर्मा धरने पर आते हैं और खुला मंच के द्वारा उन्होंने खुला कहा कि मैं आपके बीच आमरण अनशन पर बैठूंगा, 5 व्यक्तियों के नाम उजागर करूंगा कि किसके द्वारा टी उखाड़ी गई, किसने एफआईआर करवाई है, तो उसके बाद में वो दिखाई नहीं देते हैं, ना आमरण अनशन पर आते हैं ना धरने के बीच। देखो ये तो उसका विषय है, लेकिन उस भाई ने भी साफ साफ ये कहा कि भाई सरकार ने टी लगवाई है, मैं तो बनाई नहीं। और उखाड़निया का भी नाम लिया है, कहीं ना कहीं विनोद बैना का नाम लिया है। अनशन पर बैठना था ना बैठाना था, बैठाना था ना बैठाना था, वो तो कमेटी का काम था। हमने उसको गांव में ले आके सौंप दिया था 23 तारीख को। उसने यहाँ धरने के माध्यम से 25 तारीख का नाम लिया था कि मैं नाम उजागर करूँगा। रात ने हम उसको छोड़ के गांव की कमेटी सरपंच, पूर्व सरपंच के पास छोड़ के चले गए थे कि भाई गाँव में रखो, आपने जो बातचीत करनी है बातचीत करो। हमने तो अगले दिन पता चला कि भाई गांव की कमेटी ने हमारे से कोई बात नहीं हुई इस बारे में, कि हमने बैन कर दिया उसको। रात को उसको कहाँ भेजा, क्यों भेजा, वो सारा गांव की कमेटी जा रहा है, गांव जाना। हमारा इतना एक काम था कि भाई हम उसने लेके आए थे, तो वो लेके जिस साथ अच्छा था मैडा था उसको बीच में छोड़ दिया था। तो इसमें तो हमारा तो कोई लेना देना बचा ही नहीं था, वो तो अगला जाने के गांव वाले जाने थे। जब सोमेश शर्मा की फोटो वायरल होती है उस समय देखा जाता है जो मंत्री रणवीर गंगवा हैं उनके साथ भी उनके हंसते हुए एक फोटो वायरल होती है, लेकिन मंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि बीजेपी का इनके साथ कोई तालमेल है ही नहीं। ये तो राजनीतिक लोग हों, इनके कोई जबान होती नहीं। मंत्री साहब ने तो नू भी कही थी भाई एक गांव में टी बता दो कितने लायक रही हो, हमने 7 गांव दिखा दी, आज तक नहीं बताया है उसने कि भाई टी लाए दो ना लाए दो, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। और निश्चित तौर पर जब एक नेता के साथ नहीं सैकड़ों नेताओं के साथ वीडियो वायरल, फोटो वायरल हो रहे हैं, तो बीजेपी कैडर का तो आदमी था ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब इन अपनी जान बचानी हो तो किसी न किसी ने बलि का बकरा बना हुए हैं। और इस मामले में भी उस भाई को भी छोड़ के मैं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं निशाना सरकार का और मंत्री जी का भी, क्या पता उनने के पर्सनल खुंदक है, क्या पता प्रशासन ने के पर्सनल खुंदक है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई, किसी का नाम नहीं था उसमें। सोमेश की गिरफ्तारी हुई, सोमेश से मेरा नाम लिवाया गया, भाई विकास सर टी लाया,
विकास इस तरह का इतना जुगाड़ है कि मिट्टी ले आऊँगा, 15-15 आदमी ले आऊँगा, या मेरा कोई कनेक्टिविटी हो, मेरे फ़ोन की कॉल डिटेल निकाल लो, उस भाई की भी कॉल फ़ोन नंबर है उनकी कॉल डिटेल निकाल लो। तो जो भी कोई भी अधिकारी है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है, अपनी जान बचाने खातर, अपनी जान बचाने खातर मेरे गला में फांसी डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वे विकास इस कोई बकरी का बच्चा नहीं है। कदे नु मान रहे हो कि बकरी का बच्चा है, कुछ भी किते भी नाम फंसाओगे विकास इस को उठा लोगे। पहले भी विकास इस जेल में गया है, रात के 12:30 बजे जेल के दरवाजे खुले हैं। विकास इस ईमानदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति है और बिल्कुल भी किसी भी किस्म की इसमें झूठ पावा या मेरा कोई कनेक्टिविटी मिला है तो मैं समाज का दोषी हूँ। लेकिन इस प्रकार का अगर पुलिस प्रशासन या कोई राजनीतिक व्यक्ति मैंने कोई शिकार करने की कोशिश करेगा तो उनको ये समझ लेना चाहिए भाई कमज़ोर हम भी नहीं है। आज हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम एक सामाजिक आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं। हमारा एक सामाजिक पानी पीने का मुद्दा है, कोई जाति का मुद्दा नहीं है। पानी सब न चाहिए, चाहे मंत्री हो भी पी की सौंदा हो, चाहे MLA चाहे वो भी पी की सौंदा, SPDC पानी पी की सौंदे होंगे, आम आदमी भी पानी पी की सो है। इतनी ही लड़ाई है हमारी, किसी MLA के साथ निजी लड़ाई नहीं है, किसी अधिकारी के साथ निजी लड़ाई नहीं है। आप लोग कुर्सी पर बैठे तो आज विनोद भैणा मिल लेता हूँ, विनोद भैणा को कह रहे हैं, कल और कोई होगा तो हम उसको कहेंगे, SP आज कोई और है तो उसको कहने लग रहे हैं। कुर्सी के साथ लड़ाई है हमारी। आज मुख्यमंत्री आज मनोहर लाल, पहले मनोहर लाल बैठे थे, उसका नाम लिया करते, वह कुर्सी पर बैठे थे। कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मेरे गले कोई लड़ाई है तो यह उसकी भूल है। और हम अपने आप को भी छोटा मानना, हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ा दो, हम कुर्सी के साथ लड़ाई लड़ा। हम मुख्यमंत्री अगर कोई बनाया गया है तो चयनित गांव का भी तो है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कि और गांव का चयनित का है ही नहीं। विधायक अगर बनया है तो चयनित गांव का भी है, SPDC बैठा तो चयनित गांव का भी है और हमारा भी है। हम भी नागरिक हैं इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हाँ, वोट डालना हाँ, चाहे विपक्ष में डालते हूँ, लेकिन हमारा भी तो है वो सारी चीज़ें हमारा। तो उनके साथ कुर्सियों के साथ लड़ाई है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत बना हुआ है तो व्यक्तिगत भी लड़ना हम तैयार हाँ, वो समय बताओगा कि जीतता कौन आ रहा कौन। क्या विकास सर को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? बलि का बकरा तो मैं कहने ला रहा, बकरी का बच्चा तो मैं हूँ नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसमें जो बयान दर्ज करवाए हैं उसमें मेरा नाम मेंशन करना, भाई विकास इस का नाम बाई नेम मेंशन करना, ये कितने न कितने इनकी मनसा ये दिखावा है कि कहीं न कहीं ये अपने भाई को तो अपने साथी को बचा कि न, ये सारी चीज़ मेरे मनना चाहे हैं कितने न कितने ये है। लेकिन इस प्रकार की बातें हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने जेल में डालना जेल में डालो, पुलिस तो पुलिस हो भाई। अगर झूठे साचे करना है कुछ, ये तो खाली हाथ का हथियार भी ला दे। तड़के विकास इस हाथ में पिस्तौल दे के नहीं पिस्तौल पाया है, तड़के मेरा फीम घायल की गोज में नू भी कह सकें फीम पाई है। लेकिन न्यायपूर्ण कुर्सी के ऊपर बैठ के कोई भी अन्याय करे ना तो समय हुआ है, उन चीज़ों को भी न्याय हुआ है। कोर्ट कचहरी हैं और भी समाज भी देखा है और सारी चीज़ देखने लग रहे हैं। जो भी कोई गलत करेगा उसको भरना पड़ेगा। हमारी मनसा पाक साफ थी, पाक साफ है, पाक साफ रहेगी सबके प्रति, कोई किते कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इन सारे एपिसोड में जो मुझे नज़र आया ना, उस सारे एपिसोड में नज़र ये आया, सिनेरियो यो बनया कि इस सारा मामला का जो बाहर जो है प्रशासन अपने ऊपर तय हटाए की, पॉलिटिकल आदमी अपने ऊपर तय हटाए की और अपने साथी जो उन्होंने भेजा था उसके ऊपर तय भी हटाए कि विकास सर के ऊपर डालना चाह रहे हैं। विकास सर ने कोई बड़ा कोई गैंगस्टर दिख है या माफिया दिख है या कोई बड़ा इनका कुनक्स है कि भाई हम किसानों की बात करा हाँ, हम पानी की बात करा, हम स्वास्थ्य की बात करा हाँ, शिक्षा की बात करा हाँ। अगर ये भी जो संविधान के अंदर जायज़ हैं, आर्टिकल 19 में दिया है कि भाई हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपना संगठन बना सकते हैं, संगठन बना के हम आंदोलन कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं। ये संविधान का मूल है, संविधान का मूल है, वो काम हम करें। अगर वो संविधान के मूल जो काम है वो करने में भी अगर किसी ने आपत्ति है तो इससे बढ़िया तो जेल भी बढ़िया है, इससे बढ़िया तो जेल भी बढ़िया है। और जो वर्दी में बैठे लोग हैं, जो नेता कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, जो ऐसे हाथ करके जो कसम खावे हैं कि हम बिना किसी पक्षपात के, बिना जाति धर्म देख के अपने निर्णय लेंगे और ये करांगे वो करांगे, वाह ओत कड़े गई उनकी, वाह ओत तो डूब की मर जाओ लोग जो वह कसम खाए कि आज इस प्रकार के अन्यायपूर्ण काम करे हैं।
भाई दोस्त आप करें और फिर मंडे दूसरे के हैं, तो उनको डूब की मर जाने का लेखा। आज तो वो थोड़ा बहुत पावर में होंगे, पावर सदा नहीं रहती, पावर भी जाओगी। अधिकारी ने रिटायर होना है, एमएलए ने 2 साल बाद से फिर पब्लिक के बीच में आना है, लेकिन जो तुमने कसम खाई थी तारा कोई संस्कार हो भीतर में, तो अपना आप में आत्मग्लानि होनी चाहिए। जब आप झूठ बोल के किसी आदमी को बदनाम करने का प्रयास करें, केस तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा फर्क इस बात का पड़ा है जो जिस प्रकार से वो बदनाम करने का जो प्रयास करे हैं, इस बात का फर्क पड़ा है। हम इज्जतदार लोग हैं और मान सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं, और केस कैसा था, केस पहले भी चल रहे हैं और भी चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको भी अपनी कर्तव्य मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। भाई जो तुमने ओथ खाई थी, कसम खाई थी, वह याद कर लो। तारीख की आत्मा बच रही हो शरीर में तो जरूर याद करो। और आपको चाहिए ये था कि जनता की आवाज़ को सुने, और जनता की जो जायज़ मांग है, पानी ये तो मांग है, पानी दे देना चाहिए था। जबकि अनाप शनाप 3-4 FIR इस मामले में बना दी, तीनों की चारों सारे की सारी झूठी, बिल्कुल उनका कोई आधार नहीं है। अगर कोई कानून नाम की चीज़ हो इस देश में, तो कोई वकील कोई जानता हो इन चीज़ों ने, कोई पढ़ के सुना हो, तो आपको भी असर होगा कि इस प्रकार से निर्दोष लोगों के खिलाफ सारी झूठी FIR बनाई गई है, सारा झूठ का पुलंदा। कड़े गई भाई तारी ओथ में, तारी कसम कड़े गई वह वर्दी, और कड़े गई वह तारा वह जो एमएलएशिप जो तुमने उड़े विधानसभा में खाई थी जिस दिन पहले दिन सदस्य बना, भूल गए वो सारी चीज़। और ये विडम्बना है हमारे देश की और प्रदेश की, कि जो लोग जो अपने ओथ को भूल गए, जिस देश के नागरिक अपनी ओथ को भूल जाएं, उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता कभी भी। कहाँ मिलेगा न्याय, कड़े जाओगे न्याय लेने खातिर, कहाँ मिलेगा न्याय जब ऐसे अधिकारी जो अपनी वर्दी की उसको ओथ को भूल जाएं, या ऐसे नेता जो अपनी कुर्सी की ओथ को भूल जाएं, तो हमारे साथ न्याय की क्या संभावनाएं बचे हैं। उसके बावजूद भी हम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं, न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, हमारी बात को मजबूती से रखते रहेंगे। सरकार ये चाव है कि भाई हमारी बात को, हमारी आवाज़ को दबाया जावे, तो ये सरकार की भूल है और उन अधिकारियों की भी भूल है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं हम, लेकिन आज हम उस विषय पर नहीं जाना चाह रहे। अगर उस विषय पर जाते हैं, जिस प्रकार से नाम डाल रहे हैं, हम उस विषय पर जाते हैं तो वो अभी ताकत हम आजमाते, हम देखते भाई कौन है डालने वाला। लेकिन आज मूल में हमारे जो मांग जो है, ये आंदोलन जो चल रहा है, वो विकासी सर के मुकदमे से बड़ा है, विकासी सर के नाम से बड़ा है, विकासी सर के मान सम्मान से ही बड़ा है। चन्नत गांव का पानी का महत्वपूर्ण मुद्दा चला हुआ है, इसलिए हमने अपने आप को अलग करके रखा है कि भाई हम इस मामले को अलग करके देखेंगे, और जो भी होगा उसको हम, चाहे वो जेल कटवाओ चाहे कुछ भी कराओ, उसको हम अपने आत्मसम्मान के लिए ऊपर सहन कराएंगे। लेकिन ये पानी का मुद्दा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जितनी ये पानी का मुद्दा सुलझ जाएगा, उस दिन हम सारे चीज़ा ने देखेंगे, सब लोगों ने देखेंगे, जो भी लोग अपने ताकत का गलत उपयोग कर रहे हैं, पावर का। वो जब हमारे जैसे लोगों के ऊपर अगर ऐसा कर सके हैं, तो आम जनता का क्या करते होंगे, मैं कैसे मसलते होंगे, आप लोग अनुमान लगा सको। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, LLB हूँ, कानून को मानने वाला हूँ, और सालों साल से मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है एक अपना। मैं न्यायपूर्ण बात करने वाला व्यक्ति हूँ, और उसको भी ऐसे फंसाऊंगे तो आम आदमी की क्या होगी, आम जनता की क्या होगी, और कौन उन लोगों की आवाज़ उठाओगा। तो निश्चित तौर पर अभी के लिए आंदोलन चल रहा है, और आंदोलन जब संपन्न हो जाएगा तो सारी बातें खुल के होंगी, और सबकी खुल की होंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो ये हमारे साथ किसान नेता विकासी सर मौजूद थे, इनसे खास बातचीत की है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं विकासी सर जो किसान नेता हैं, पुरजोर तरीके से बोलने का काम करते हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलने का काम ये खुलकर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है, इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।